चैप्टर 7 घमंडी बारहसिंगा। घमंडी होते हैं प्राउड फील करना, जो अपने आप को सबसे बेटर समझते हैं, उन्हें घमंडी कहते हैं। यह कहानी एक बारहसिंगा की है। आओ इसका पठन करें। जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। नाम था उसका सोना। वह बहुत सुंदर था। उसका बदन सोने की तरह चमचम चमकता था। उसके सींग तो बहुत ही रोबीले थे। जब वह जंगल में सैर करने निकलता तो सारे जानवर अपना अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे। सभी कहते, सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई नहीं। सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। अब वह किसी से भी बात नहीं करता। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए, पर उसे इसकी परवाह न थी। उसे तो अपनी सुंदरता पर घमंड था। एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक वह अपने आप को निहारता रहा। निहारना मतलब अपने आप को ही देख देख के खुश होना। तभी उसने अपनी टांगों को देखा। उसे अपनी टांगें बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। उसने सोचा, मेरी टांगें कितनी भद्दी और पतली हैं। अगर मैं अपनी टांगें किसी और से बदल पाता तो कितना अच्छा होता। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। सोना तेज दौड़ा, पर भागते भागते उसके रोबीले सींग झाड़ियों में उलझ गए। उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सींग टूटकर गिर गए। सींगों को छुड़ाकर सोना तेज भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा। शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे थे। उसकी टांगें उसे बहुत दूर ले जा रही थी। सोना ने अपनी टांगों को देखा। आज उसे अपनी भद्दी और पतली टांगें बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह अब अपनी टांगें किसी से नहीं बदलना चाहता था। संदेश: किसी भी चीज़ का ऊपरी रूप देखकर उसे पसंद या नापसंद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? यह कहानी एक ऐसे बारहसिंगा सोना हिरण की है जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, बहुत प्राउड था, किंतु उसे अपनी टांगें बहुत खराब लगती थी। वह सोचता कि काश वह अपनी टांगें किसी से बदल पाता। एक दिन शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। वह उनसे बचने के लिए भागा। उसके सींग झाड़ी में फंसकर टूट गए, पर उसकी टांगों ने उसका साथ दिया और तेज दौड़कर वह कुत्ते से बच पाया। सोना को यह बात समझ में आ गई कि किसी चीज़ को उसका बाहरी रूप देखकर नहीं पसंद करना चाहिए। जो हमारी परेशानी में साथ दे वही अच्छा होता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमें किसी भी चीज़ को बाहर से देखकर उसके बारे में अपने विचार नहीं बनाने चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो देखने में सुंदर नहीं है वो अच्छा भी नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बाहर से सुंदर हो वही मन से सुंदर हो। सुंदर तो भगवान ने ही बनाया है ना। और वैसे भी रंग भी दो तरह के होते हैं, काला और गोरा। और अगर कोई ज़्यादा सुंदर है और कोई कम सुंदर है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान ने बना के भेजा है। हमें भगवान के बनाए हर इंसान से, हर वस्तु से प्यार करना चाहिए। तो चलो, अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। रोबीले, रोबीले का अर्थ है प्रभावशाली। सैर, सैर का अर्थ है घूमना। उलझ गए, उलझ गए का अर्थ है फंस गए। परवाह, परवाह का अर्थ है फिक्र, चिंता। निहारता, निहारता का अर्थ है देखता। परछाई, परछाई मीन्स प्रतिबिंब, छवि, शैडो। भद्दे, भद्दे का अर्थ है कुरूप, जो सुंदर नहीं होते। दोस्त, दोस्त का अर्थ है मित्र। टांग, टांग का अर्थ है पैर। अब हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का पठन करेंगे। नंबर 1 जंगल, नंबर 2 सुंदर, नंबर 3 घमंड, नंबर 4 परछाई, नंबर 5 शिकारी, नंबर 6 भद्दी, नंबर 7 सींग, नंबर 8 परवाह, नंबर 9 रोबीले, नंबर 10
सैर। आओ एक बार फिर से इनका पठन करें। जंगल, सुंदर, घमंड, परछाई, शिकारी, भद्दी, सींग, परवाह, रोबीले, सैर।